नमस्कार। कभी सोचा है कि हम आज जिन शहरों में रहते हैं उनकी शुरुआत आखिर हुई कैसे होगी? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हजारों साल पीछे चलेंगे, मेसोपोटामिया की उस धरती पर जहां दुनिया के पहले शहरों ने कह सकते हैं पहली बार अपनी आंखें खोली। ये है वो जमीन, दजला और फरात, इन दो नदियों के बीच का इलाका, यानी दक्षिणी मेसोपोटामिया। जरा सोचिए, आज से कोई 7,000 साल पहले इसी मिट्टी पर एक क्रांति शुरू हुई, जहां छोटे छोटे गांव धीरे धीरे बड़े और जिंदादिल शहरों में बदल रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? मतलब वो क्या बातें थीं जिनके कारण साधारण सी बस्तियां दुनिया के पहले महान शहर बन गईं? यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो देखिए, इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले, शहर पैदा कहाँ और कैसे हुए। फिर मंदिरों का इसमें क्या रोल था। इसके बाद देखेंगे कि कैसे लड़ाइयों से राजा बने, और आखिर में इन सब ने मिलकर एक पूरी की पूरी सभ्यता कैसे खड़ी कर दी। तो चलिए अपने सफर के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। शुरुआती शहर छोटी बस्तियों से ही बने थे, और इसके पीछे मुख्य रूप से 2 कारण थे। देखिए, शुरू में जो शहर बसे ना, वो मोटे तौर पर 2 तरह के थे। कुछ शहर तो व्यापार के बड़े सेंटर्स के तौर पर उभरे, और कुछ बसे मंदिरों के आसपास, आस्था के गढ़ बनकर। आज हम इसी दूसरी वजह पर फोकस करेंगे कि कैसे मंदिरों ने शहरों को जन्म दे दिया। तो चलिए अब जरा मंदिरों के रोल को समझते हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थी, ये तो पूरे समुदाय के जीवन का, कह लीजिए, सेंटर थी। शुरू में मंदिर कोई बहुत बड़े या आलीशान नहीं हुआ करते थे। वो तो बस कच्ची ईंटों से बने एक छोटे से घर जैसे थे, जिन्हें किसी देवता का घर माना जाता था। जैसे आज के इराक में एक शहर है उर, वहां चंद्र देवता का मंदिर था, बिल्कुल एक आम घर जैसा। बस फर्क सिर्फ इतना था कि इसमें कोई इंसान नहीं बल्कि उनके देवता रहते थे। लेकिन हुआ ये कि जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, समुदाय समृद्ध होता गया, तो ये मंदिर भी बड़े होते गए। धीरे धीरे ये इतने बड़े हो गए कि इनमें कई कमरे और बड़े बड़े खुले आंगन होते थे। अब मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं था, वो शहर की सबसे जरूरी संस्था बन चुका था, उसका धड़कता हुआ दिल। अब यहाँ जो सबसे कमाल की बात है ना, वो ये है कि मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं था, ये एक तरह का सुपर सेंटर था। मतलब ये धार्मिक केंद्र तो था ही, जहां लोग पूजा करने आते थे, लेकिन ये एक बैंक और एक बड़ी कंपनी की तरह भी था, जिसके पास अपनी जमीनें थीं, अपने जानवर थे और अपना कारोबार भी था। इतना ही नहीं, ये एक सरकारी दफ्तर की तरह भी काम करता था, जो सारा लिखा पढ़ी का काम, सारा हिसाब किताब रखता था। जरा सोचिए, एक ही जगह पर इतनी सारी शक्ति। अच्छा, ये जो मंदिर केंद्रित जीवन था, ये चल तो रहा था, पर अब कहानी में एक मोड़ आता है। चुनौती आती है संसाधनों को लेकर, जमीन और पानी को लेकर झगड़े होने लगते हैं, और इसी संघर्ष से एक नए तरह के लीडर की जरूरत महसूस होती है। उस दौर में जिंदगी आसान बिल्कुल नहीं थी। एक तरफ तो कुदरत की मार थी, कभी नदी में बाढ़ आ गई और फसलें तबाह हो गईं, तो कभी नदी ने अपना रास्ता ही बदल लिया। और दूसरी तरफ इंसानों की अपनी खड़ी की हुई मुश्किलें थीं। जैसे नदी के ऊपर बसे गांव वालों ने पानी का रुख अपनी तरफ मोड़ लिया, तो नीचे बसे गांव में सूखा पड़ गया। जमीन और पानी, इन्हीं को लेकर अक्सर विवाद होते रहते थे। और इसी उथल पुथल के बीच से एक नई शक्ति का जन्म होता है, राजा। देखिए कहानी कैसे आगे बढ़ी। लगातार लड़ाइयों की वजह से कुछ ताकतवर मुखिया, कह लीजिए हीरो बनकर उभरे। वो जंग जीतते और अपने वफादार लोगों की एक टीम बना लेते। फिर वो बड़ी समझदारी से जीत में मिली दौलत देवताओं को चढ़ाते, मंदिरों को और सुंदर बनवाते। इससे क्या होता, उन्हें भगवान का और जनता का, दोनों का सपोर्ट मिल जाता। और बस धीरे धीरे उनकी ताकत इतनी बढ़ गई कि वो परमानेंट राजा बन बैठे, जो अब लोगों को सुरक्षा भी देते थे और उन पर हुक्म भी चलाते थे। और ये तस्वीर बड़े शानदार ढंग से दिखाती है कि कैसे आर्ट का इस्तेमाल एक तरह के प्रोपेगेंडा के लिए किया जाता था। पत्थर पर की गई इस नक्काशी में देखिए, एक लीडर को एक हीरो की तरह दिखाया गया है, जो अपने लोगों की रक्षा कर रहा है। असल में ऐसी कलाकृतियां शासक की ताकत का गुणगान करती थी और उनके राज को सही ठहराती थी। तो अब हमारे पास 2 चीजें हैं, मंदिर का मैनेजमेंट और राजा की पावर। चलिए देखते हैं कि इन दोनों के मिलने से शहरी विकास में कैसे एक धमाका हुआ और एक महान सभ्यता की नींव कैसे रखी गई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उरुक शहर,
जिसे आप इतिहास की पहली मेगा सिटी कह सकते हैं। करीब 2800 ईसा पूर्व तक ये शहर 400 हेक्टेयर में फैल चुका था और इसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार थी। सोचिए, ये शहर इतना सुरक्षित और अवसरों से भरा हुआ था कि आसपास के दर्जनों गांवों के लोग अपना सब कुछ छोड़कर इसकी पनाह में रहने आ गए थे। जाहिर है, इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारे लोग चाहिए थे। जरा ये आंकड़ा देखिए, एक मंदिर बनाने के लिए 1500 आदमियों ने 5 साल तक हर दिन 10 घंटे काम किया। ये एक तरह का अनिवार्य श्रम था, मतलब एक ऐसा टैक्स जो पैसे में नहीं बल्कि मेहनत करके चुकाया जाता था। और हाँ, ये आबादी को कंट्रोल में रखने का एक तरीका भी था। अब देखिए, इतने बड़े शहर सिर्फ मेहनत से नहीं बन सकते, उसके लिए नई टेक्नोलॉजी भी चाहिए। तो लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास एक टेक्नोलॉजिकल क्रांति सी आ गई। कांसे यानी ब्रॉन्ज के औजार आ गए थे, जिससे काम बहुत आसान हो गया। आर्किटेक्चर में ईंट के खंबे बनने लगे, कुम्हार के चाक ने बर्तनों का मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया और दीवारों को सजाने के लिए रंग बिरंगे मिट्टी के कोन से बनी खूबसूरत डिजाइन्स का इस्तेमाल होने लगा। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा कि कैसे धर्म की आस्था, राजा की शक्ति और इंसानी तकनीक, इन तीनों ने मिलकर दुनिया के पहले शहरों को खड़ा किया। और ये एक सोचने वाली बात है, क्या आज भी हजारों साल बाद यही ताकतें हमारे आज के शहरों को नहीं बना रही? तो अगर इतिहास के इस सफर से हमें अपनी आज की दुनिया को समझने में थोड़ी भी मदद मिली हो, तो जरा सोचिए कि ये जानकारी दूसरों के लिए कितनी मददगार हो सकती है। एक बहुत अच्छी बात कही गई है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो अगर आज आपको कुछ नया और दिलचस्प सीखने को मिला, तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। सीखने और सिखाने का ये सफर हम सब मिलकर जारी रखेंगे और हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।